जैसे दीपक जी, आप कौशाम्बी जिला के इतने बड़े पद जिला अध्यक्ष मेन पार्टी बने हैं। जी जी। तो जिला अध्यक्ष बनने के पहले तो बधाई हो। आप आगे क्या कार्य कीजिएगा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी आप लोग की है विश्वकर्मा लोगन के हैं। जी विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र मन्नू मैं टोस्टा जी शिल्पी जी देव है। जी। जो 5 पुत्र हैं, क्या इनमें रोटी बेटी के संबंध होना चाहिए? कौशाम्बी जिला के अपने सोरकार भाई के लिए क्या कीजिएगा? जैसे कहीं कोई लूटपाट होता है, सोनी सोरकार से मालूम चलता है कि अपने भाई हैं, भाई लेकिन जो वर्मा शब्द है इसमें कंफ्यूजन इन पे कंफ्यूजन हम लोगों की जो बात है शासन में उठाने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला, जब हम लोग पांचों लोग एक होंगे तभी जाकर शासन और सरकार हमारी बात को मानेगी, सुनेगी। और आपके माध्यम से, क्योंकि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र जैसे मन्नू मैं टोस्टा शिल्पी देव है ना, जी। लोहार बढ़ई सोनार खसेरा खटेरा शिल्पन। तो जो लोहार भाई है शुद्ध हिंदी ले ले तो पांचाली लोग लिखना चाहिए, और जो बढ़ई भाई है वो शर्मा लिखते हैं, और आप सोनार हैं तो सोनी लिखते हैं। तो जो इस समय प्रेजेंट टाइम में विश्वकर्मा लोग हैं, लोहार विश्वकर्मा लिखते हैं। तो क्या लगता है पांचों भाइयों को विश्वकर्मा लिखना चाहिए कि नहीं? हमारे स्वर्णकार भाइयों के साथ आए दिन कोई न कोई घटनाएं, समस्याएं होती है। हमारा ही सामान लूट जाता है, और जो भी पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं, शासन के अधिकारी होते हैं, हम पे ही मुकदमा लिख लिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग करबद्ध रहेंगे। अगर कोई पुलिस प्रशासन गलत करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा। इस समय हम अपने गृह जनपद कौशाम्बी में हैं, कौशाम्बी के मूरतगंज क्षेत्र में, और हमारे बीच में एक युवा कर्मठ समाज सेवी जो लगातार प्रधानी के चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन इस समय सोरकार समाज से कौशाम्बी जिला के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आपका। जी, मेरा नाम दीपक वर्मा है। जी, दीपक सोनी। दीपक वर्मा मतलब सोनी जी जी। अच्छा, चलिए अब यही पे थोड़ा उजागर हो जाए। वर्मा जो शब्द है वे मौर्य भी लिखते हैं, और उसके बाद पटेल भी लिखते हैं, और अपने सोनार भाई लिखते हैं। तो अब कंफ्यूजन हमको ये होती है, कौन अपने भाई? ऐसे खुलासा कैसे इसका? क्या सोनी भाई भी वर्मा लिखना चाहिए कि सोनी लिखना चाहिए? नहीं, शुद्ध में तो देखिए, पुरानिया से जो परंपरा हम लोगों की, जैसे पिताजी लोग के जमाने से या दादा परदादा लोगों के जमाने से क्या था कि शुद्ध में, जैसे मेरा दीपक नाम है तो डायरेक्ट लिखा जाता था दीपक स्वर्णकार। लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव करते करते अब बदलाव होता गया, तो सब लोग कोई सोनी लिख दे रहा है, कोई सेठ लिख दे रहा है, कोई वर्मा लिख दे रहा है। हमें सेठ और सोनी सोरकार से मालूम चलता है कि अपने भाई हैं, लेकिन जो वर्मा शब्द है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो अपने सोनी भाई जो हैं, क्या लिखना चाहिए? शुद्ध में सोनी लिखना चाहिए कि सोरकार लिखना चाहिए? क्या शुद्ध में तो स्वर्णकार लिखना चाहिए। स्वर्णकार। अच्छा, आज के टाइम पे आपको जो जिम्मेदारी मिला है जी, इस समय अपने सोरकार भाई में सबसे ज्यादा कांड होता है। अभी आपके ये प्रयागराज में हुआ था, फिर बांदा में हुआ था, जिसमें आपको मालूम होगा। जी, जानकारी है। तो ये जो कांड हो रहा है अपने, और सबसे बड़ी बात लूटपाट अपने भाई के साथ होता है, सोरकार भाई के साथ। सर्वप्रथम जो ये लूटपाट या आए दिन व्यापारियों के साथ शासन से, जैसे अब प्रशासन से गलत तरीके से ही हमारा ही माल लूट जाता है और हमारे ऊपर ही मुकदमा कर दिया जाता है, तो इसके लिए अब हम लोग को, जैसे राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच का जिला अध्यक्ष हम नियुक्त हुए हैं जनपद कौशाम्बी का, तो संगठन के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जितेंद्र स्वर्णकार जी, और जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कौशल किशोर सोनी जी, और हमारे जिले के जो पूर्व जिला अध्यक्ष भाई अवधेश सोनी जी, और महामंत्री आदरणीय राधेश्याम सोनी जी, सबसे पहले हम सभी प्रदेश की टीम के जो भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने हमको इस योग्य समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां जिले की दी। तो अब हम लोग करबद्ध रहेंगे। प्रशासन अगर किसी भी हमारे व्यापारी बंधु के साथ या व्यापारी भाई के साथ गलत तरीके से मुकदमा लिखता है या परेशान करता है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना देना पड़ेगा या सरकार या शासन तक बात अपनी पहुंचाना पड़ेगा, तो हम लोग उसके लिए सक्षम रहेंगे और अपने व्यापारी बंधु भाई के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। कभी गलत नहीं। देखा जाए अभी हाल ही में आपने जो प्रधानी चुनाव का भी भव्य प्रत्याशी युवा कर्मठ है जी, तो चुनाव लड़ने का क्या कारण? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है मेरा रघु जी, कि समाज में
देखते हुए इतना जो भी सरकार की योजनाएं हैं, गरीब तबके का व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाता है। बिचवनिया ब्लॉक स्तर से लेकर के सारे जगह पे भ्रष्टाचार चरम पे, बिल्कुल चरम सीमा पे फैला हुआ है। तो बिचवनिया मिलके उसको लूटपाट करके खा डालते हैं। जो हमारे ग्रामीण तबके के व्यक्ति हैं उन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो हम जैसे युवाएं राजनीति में आने का यही मकसद हुआ कि जो भी सरकार का सपना हो, विकसित भारत का जैसे सरकार ने सपना देखा है, तो हम लोग विकसित भारत के युवा हैं जो जन जन तक सरकार की योजनाओं को और लाभ को पहुंचाने का काम करेंगे। मकसद यही है राजनीति में आने का। अच्छा, प्रधानिक चुनाव के लिए क्यों तैयार हो गए? प्रधानिक चुनाव जिला पंचायती था, चेयरमैन था, यही चुनाव के लिए। रघु जी, प्रधानी का चुनाव एक ये जमीनी स्तर का चुनाव होता है। इसमें कोई पार्टी लेवल का नहीं होता चुनाव। इसमें व्यक्ति जीत हार हासिल करता है अपने व्यक्तिगत व्यवहार से। तो ये अभी हमारा छोटा चुनाव है प्रधानी का, जो कि कहते हैं कि ये अभी सीढ़ी दर सीढ़ी, छोटी सीढ़ी से अभी ये अपना कदम रखा जा रहा है। फिर आगे भविष्य कहाँ ले जाए ये तो ऊपर वाले को ही मालूम है। बाकी निरंतर हम हमेशा जनता के बीच में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। जहां तक जो समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं उन तक भी पहुंचाते हैं। जो भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उनके माध्यम से हमारी समस्याओं का समय पे समाधान भी होता है और उस पर कार्य भी होता है। अच्छा, देखा जाए इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी आप लोग की है विश्वकर्मा लोगन के हैं। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र मन्नू, मैं, टोस्टा, शिल्पी, देव है। जो 5 पुत्र हैं, क्या इनमें रोटी बेटी के संबंध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आज के समय में इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोगों की जो बात है शासन में उठाने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला, जब हम लोग 5 लोग एक होंगे तभी जाकर शासन और सरकार हमारी बात को मानेगी, सुनेगी। और आपके माध्यम से अगर हमारी बात शासन सरकार तक जाती है तो यही मांग रहेगा, सोनार सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, प्रतिनिधित्व करने के लिए भी है। इस बार हमारे राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच संगठन से कई प्रत्याशी, कई दावेदारी आएंगी और कई विधानसभा से 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाने के लिए करबद्ध हैं और हम लोगों की हिस्सेदारी होगी तभी। अच्छा दीपक जी, बात कर लिया क्योंकि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र जैसे मन्नू, मैं, टोस्टा, शिल्पी, देव है ना, लोहार, बढ़ई, सोनार, खसेरा, खटेरा, सिल्वर। तो जो लोहार भाई है शुद्ध हिंदी ले ले तो पांचाली लोग लिखना चाहिए, और जो बढ़ई भाई है वो शर्मा लिखते हैं, और आप सुनार हैं तो सोनी लिखते हैं। तो जो इस समय प्रेजेंट टाइम में विश्वकर्मा लोग हैं, लोहार विश्वकर्मा लिखते हैं। तो क्या लगता है 5 भाइयों को विश्वकर्मा लिखना चाहिए कि नहीं? अगर हम विश्वकर्मा लिखते हैं तो हमारी संख्या दुगनी होगी, चौगुनी होगी। 5 भाई है तो 5 गुना होगी, तो आराम से हमको सत्ता में भागीदारी मिल सकता है। तो क्या रहेगा? देखिए, ये पुरानी परंपरा से चला आया है। जैसे अवधेश सोनी लिखते हैं, अवधेश सोनी विश्वकर्मा वंशी ये लिखते हैं। तो ऐसे क्या और है? तो हम 5 भाई विश्वकर्मा वंशी ही, लेकिन सभी का एक एक का डिग्री कहते हैं कि जैसे मान लीजिए विश्वकर्मा भगवान ने बांट दिया है, तो सबका कैटेगरी अलग अलग, जैसे सोनार है, ठठेर है, लोहार है, कमेर है, सभी का अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। तो कोई चीज अगर जैसे है कि बदलाव किया जा सकता है, लेकिन युवा ही कर सकता है। और जब लोगों को अपने विचार और अपना जो भी हम लोगों का मिशन होगा, जब हम लोगों को बताएंगे तो व्यक्ति बदलाव करेगा। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे बदलाव। आप कितने साल के हैं? अभी तो मेरी उम्र 28 साल। 28 साल है। ये कौन सा विधानसभा में आता है? ये मुगतगढ़ हमारा आ जाता है चाइल विधानसभा। तो 2027 को आप किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? किस पार्टी को? भाजपा या सपा या कांग्रेस? देखिए, अभी तो भाजपा के हम पदाधिकारी भी रह चुके हैं। क्या पद पे हैं? मंडल से मंडल उपाध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं, मंडल महामंत्री का निभा चुके हैं।
और मतलब शुरुआती हिसाब से भाजपा से भाजपा से हमारा जो भी परिवार था शुरुआती से, पिताजी के टाइम से ही शुरुआती से ही हम भाजपा को ही सपोर्ट हमेशा जाता रहा है। ठीक है, आप भाजपा को सपोर्ट करते हैं। 2027 से चुनाव है जी। तो 2027 को आपकी उम्र 28 साल, मतलब चुनाव विधानसभा लड़ने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल होना चाहिए, लेकिन आपके 28 साल है। जी जी जी। तो आपको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? मिले तो लड़ेंगे, मौका मिलेगा विधानसभा तो लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। मौका मिलेगा, पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल लड़ा जाएगा। क्योंकि भाजपा बोलती है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी हम अच्छी पद देते हैं। तो आपका शुरुआती दौर से आपने भाजपा के लिए संघर्ष किया, तो भाजपा को तो आपको टिकट देना चाहिए। बिल्कुल। क्या देगी 27 को? 27 में 27 का तो अभी हम लोगों का प्लान बहुत बड़ा है। हम लोगों की, क्योंकि आपकी एक्टिविटी भी काफी है भाजपा से या जो भी पार्टी हम लोगों की जैसे स्वर्णकारों की जो हिस्सेदारी तय करेगा उसी की सरकार बनाई जाएगी। अब सीधी बात यही रहेगी और खुले मंच से स्वर्णकारों की विश्वकर्मा पांचों भाइयों की। और मतलब अब जो तैयार है आप जी, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ता है। और सभी जो भी हमारे साथी हैं विश्वकर्मा वंशी हैं, हम लोग भी विश्वकर्मा वंशी हैं। बस यही है कि कैटेगरी सबका बटा हुआ है, कोई सोनार लिखता है, कोई ठठेर लिखता है। मान लीजिए आपके पिताजी कितने लड़के हैं? पिताजी के हमारे 7 लड़के हैं। मतलब आपके? जी। आप कितने भाई हैं? 7 भाई जी। सबसे छोटे हैं कि बड़े? हमसे छोटे एक और है। सब भाई अलग अलग काम करते हैं ना? हाँ, सब भाई तो सब भाई अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जी जी। तो इससे विश्वकर्मा जी के 5 होते हैं तो अलग अलग नाम से जाने, लेकिन एक ही पिता है। जी जी। लेकिन कुछ लोग जो है अपना टाइटल लगाने से, जैसे शर्मा और विश्वकर्मा लोग लगाने लगते हैं। जी, है ना? तो इन लोगों को विश्वकर्मा लगाना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, दीपक सोनी जी जो सोरकार समाज के कौशाम्बी का नेतृत्व करने लगे हैं, पहले अवधेश सोनी जी थे, लेकिन लगातार अब सोरकार भाई और हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है। और चुनाव तो भाई भाजपा सरकार पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। हाँ, लेकिन चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। इस मुद्दे से तो आपकी हमारी बात ही नहीं हो पाई है। अब शासन सरकार में पंचायत चुनाव जो कि करवाना चाहिए था 2026 के, पहले तो जनवरी फरवरी का डेट था, उसके बाद मई जून बढ़ा, अब बढ़ते बढ़ते 2027 पहुंच गया। अगर यहीं पे अभी एमएलए का चुनाव होता तब डेट आगे नहीं बढ़ता। तो जो भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, तो उन लोगों का सीधा सीधा यही है कि बेचारे मेहनत भी किए इतना और डेट भी आगे बढ़ा दिया गया। बड़ा अफसोस बात। साथियों, पंचायत मंत्री तो पी राजभर हैं। अब आप जानिए कि राजभर जी मंत्री बने जब से पहली बार ये हो रहा है कि लेट अपना पंचायत चुनाव। जी जी। इससे पहले तो नहीं था। इससे पहले नहीं हुआ। काफी जो जिला पंचायत की तैयारी कर रहे थे, पैसा खर्च किया तो उनका सब तो दांत में चला गया। तो आप ये बात तो सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह सरकार नहीं चाहती है कि कोई हमारा विरोध में बने तो आपके बीच